भारत का स्वतंत्रता संग्राम अनगिनत बलिदानों की कहानी है। कुछ नाम हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं और कुछ वक्त की धूल में दब जाते हैं, लेकिन उनके त्याग की लौ कभी बुझती नहीं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक वीर की, बटुकेश्वर दत्त। 18 नवंबर 1910 बंगाल के ओएरी गांव में जन्मे बटुकेश्वर बचपन से ही तेज और जिज्ञासु स्वभाव के थे। पढ़ाई के दौरान ही वे क्रांतिकारी विचारधारा से जुड़ गए। युवावस्था में ही उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव जैसे साथियों के साथ अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देने की ठानी। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली का सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अंदर ब्रिटिश अफसर कानून पास कर रहे थे जो भारतीयों की आजादी को और कुचलने वाला था। अचानक जोरदार धमाका, धुआं फैल गया, अफरा तफरी मच गई। लेकिन यह बम किसी को मारने के लिए नहीं था। यह था एक संदेश, एक पुकार कि भारत अब चुप नहीं रहेगा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने भागने की कोशिश तक नहीं की। नारे गूंजे, इनकलाब जिंदाबाद। और कुछ ही दिनों में अदालत ने बटुकेश्वर को उम्र कैद और काला पानी की सजा सुना दी। अंडमान निकोबार की सेल्यूलर जेल, जहां दिन रात पत्थर तोड़ना, बेड़ियों में जकड़ना, भूखे रहना ही दिनचर्या बन चुका था। हम लाल हैं, लाल रहेंगे, मर मिटेंगे, हार नहीं मानेंगे। ये दीवारें हमारी आवाज नहीं रोक सकती। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। जिंदाबाद। आजादी हमारा हक है और हम इसे लेकर रहेंगे। कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। जोर लगा के, जोर लगा के, जोर लगा के, जोर लगा के, जोर लगा के। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इनकलाब। उन्होंने जेल में भूख हड़तालें की, राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिए लड़े। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। जिंदाबाद। बाबा, अगर हम मर गए तो हमारी मौत भी हमारी आजादी की गवाही बनी। हमको याम कैदी नहीं है, हम राजनीतिक कैदी हैं। हम तो आजादी के दीवाने हैं जिन्हें सिर्फ एक ही चीज चाहिए और वो है स्वराज। हम इस तरह ये आम लोगों के साथ नहीं रख सकते। हम ये अपमान नहीं सहेंगे। हम भूख हड़ताल करेंगे। हम आमरण भूख हड़ताल पे जाएंगे। नहीं खाओगे खाना? नहीं खाऊंगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। पियो पियो ये दूध, पियो 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 ये दूध, पियो। इनकलाब जिंदाबाद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। जानते हो दोस्त, ये भूख, ये कौड़े, ये जंजीरें, ये हमारे विश्वास को और मजबूत करती है। जब भारत आजाद होगा ना, तो इन दीवारों की ईंटें भी हमारी कहानियां सुनाएंगी। उस दिन लगेगा कि हमने हमारी भारत माता के लिए कुछ किया है। इन संघर्षों ने उनके शरीर को तोड़ दिया। टीबी और फेफड़ों की बीमारियों ने उन्हें जकड़ लिया। 1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन बटुकेश्वर दत्त की आजादी अधूरी थी। देश के नेता जो कभी उनके साहस की मिसाल देते थे, अब उन्हें याद तक नहीं करते थे। कोई सरकारी सम्मान नहीं, कोई आर्थिक सहायता नहीं। वो काम हुआ क्या? कौन सा? वो बस वाला? अफसर कहते हैं कि मैं ये साबित करूं कि मैं स्वतंत्रता सेनानी हूं।
अंजलि, ये वो आजादी नहीं है जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ी थी। हमारे लिए आजादी का मतलब कुछ और था। दुख होता है ये देख के, पता नहीं क्या होगा, कैसे आगे जिंदगी कटेगी, कहना कठिन है। मैं जाता हूं, कुछ करता हूं। वो नौकरी की तलाश में भटके। पैसे जो आपको सही लगे, अभी बस हमें काम की सख्त जरूरत है। जो भी काम हो, छोटा मोटा जो भी है चलेगा, मेरे को बस आप काम दे दीजिए। पर काला पानी के कैदी होने का ठप्पा लगने के कारण उन्हें काम तक नहीं मिला। मजबूरी में उन्होंने पटना में एक छोटी सी साइकिल की दुकान खोली। कभी टाइपिंग का काम किया, कभी मामूली दफ्तरों में क्लर्की की, पर बीमारी और गरीबी ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। कभी कभी तो दवाई के लिए पैसे जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। जिस क्रांतिकारी ने देश के लिए अपनी जवानी जेल में गुजारी, उसे अपना इलाज कराने के लिए नेताओं के दरवाजे खटखटाने पड़े, पर मदद के नाम पर सिर्फ वादे मिले, हकीकत नहीं। 1965 में टीबी और फेफड़ों की गंभीर बीमारी से जूझते हुए बटुकेश्वर दत्त दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हुए। कमरे में सन्नाटा था, ना कोई मंत्री ना कोई नेता मिलने आया। बस एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें वो भगत सिंह के साथ खड़े थे। लगता है अब ये बीमारी मेरी जान लेके छोड़ेगी। कभी नहीं सोचा था कि दिल्ली में इस हालत में लाया जाऊंगा। ये वही दिल्ली है जहां हमने स्वराज का आंदोलन किया, असेंबली में बम फोड़े, सरकार को अफसोस आई है मेरी। अब तो बस एक ही आखिरी इच्छा है कि मरने के बाद मेरा दाह संस्कार मेरे दोस्त शहीद भगत सिंह के पास में किया जाए। उनके बराबर में ही मेरी समाधि बना दी जाए। 2 जुलाई 1965 को उन्होंने अंतिम सांस ली और आखिरी शब्द थे, इनकलाब जिंदाबाद। बटुकेश्वर दत्त वो क्रांतिकारी जिसने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला दी, पर आज भी उनका नाम हमारे स्कूल की किताबों में कहीं गुम है। शायद अब वक्त है कि हम अपने असली नायकों को पहचानें, उन्हें याद करें, क्योंकि आजादी का असली मतलब उनके बिना अधूरा है।